हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम 18वां अध्याय चालू कर रहे हैं। आज और कल में वो हो जाना चाहिए। बहुत हुआ तो परसों भी ले लेंगे अगर डिले होता है तो। लेकिन मेरा प्रयत्न रहेगा 2 दिन में हो जाना चाहिए। तो 17वें अध्याय के अंत में हमने क्या देखा था? अच्छा, हम थोड़ा सा और पीछे जा करके डिस्कस करते हैं। पहले कर्मयोग के जो छठे 6 अध्याय थे ना, 1 से लेकर 6 तक, उसका एंड कैसा किया था भगवान ने? योगी नाम अपि सर्वेशा मद गते नान्तरात्मना, है ना। यानी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जिसके अंतरंग में मैं शामिल हूँ, जो मन से मेरी भक्ति करता है, प्रेम करता है ना। और फिर 7 से लेकर 12वें अध्याय तक तो भक्ति योग ही है। सबसे अंत में क्या बोलते हैं भगवान? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। तो भक्त मतलब शुद्ध भक्ति की ओर जाने का एकदम सूत्र बताते हैं भगवान। ठीक है ना। शुद्ध भक्ति कैसे की जाए ये सब बताया है। तो उसके अंदर में हमने भक्ति योग के अध्यायों के अंदर में गुह्यतम ज्ञान भी देखा था हमने, वो सबसे इम्पोर्टेंट। और फिर 12वें अध्याय में तो भगवान प्रियाष्टक बताते हैं कि कैसे कैसे गुण होते हैं मेरे भक्तों के। 12वें अध्याय में बताते हैं, है ना, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और इसके पहले 12वें अध्याय में बताते हैं भगवान कि कैसे अलग अलग मतलब लेवल की भक्ति होती है। सबसे टॉप मोस्ट अनन्य भक्ति, उसके बाद साधना भक्ति। अनन्य भक्त सब तो नहीं हो सकते, तो साधना भक्ति करो, है ना। साधना भक्ति यानी यद्यपि आपको प्रेम नहीं है अभी भगवान के विषय में, लेकिन जो गुरुओं का आदेश है, जो शास्त्रों का आदेश है, उसके अनुसार विधि विधानों का पालन करो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर मेरे प्रति आसक्ति निर्माण हो जाएगी, है ना। ये बताए। उससे भी नीचे आप साधना भक्ति भी नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, निष्काम भक्ति करो, निष्काम कर्म योग, है ना। वो भी नहीं कर सकते, सकाम कर्म योग करो। वो भी नहीं कर सकते तो ध्यान करो। वो भी नहीं कर सकते तो ज्ञान अर्जित करो। तो ऐसे अनेक लेवल्स 12वें अध्याय में भगवान ने बताए हैं कि किस प्रकार हम अनन्य भक्ति तक जा सकते हैं, धीरे 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 धीरे। ये सब यानी 7 से लेकर 12 तक के अध्याय पूरे भक्ति योग में थे। अब 13 से लेकर अभी तक के सारे अध्याय जो है वो ज्ञान योग प्रदान, ज्ञान के माध्यम से हम कैसे अनन्य भक्त बन सकते हैं, ये सब बताए। क्योंकि ये ज्ञान जब हमको मिलता है कि जैसे 13वें अध्याय में बताया है कि सब सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, 24 तत्व है उसके, ये सब बताया। मुक्ति का मार्ग बताया, किस प्रकार ये जो जगत है ये दुखालय अशाश्वतम है, इससे कोई और अपेक्षा ना रखी जाए तो ही ठीक है। हाँ, जब हम विद्यालय में जाते हैं क्या प्राप्त करते हैं? विद्या, है ना। देवालय में जाते हैं तो क्या देखते हैं? भगवान को देखते हैं। ऐसे अलग अलग जो है, वैसे ही ये दुखालय है तो यहाँ क्या प्राप्त होना है? दुख ही प्राप्त होना है, दूसरी कोई अपेक्षा मत रखिए। हाँ, लेकिन इसमें जो क्षणिक हमको सुख मिलता है उसके प्रति हम बड़े ही आकर्षित होते हैं और समझते हैं अपने आप को, हम मैं तो बड़ा सुखी हूँ। ये ठीक है, दुख बीच बीच में आता है, ये नहीं, दुख और सुख ये तो आते जाते रहेंगे। इसलिए इसको दुखालय अशाश्वतम ऐसे भगवान ने कहा है। तो हमने पूरा अध्याय देखे। 14वें अध्याय में हमने वो देखा क्या, तीनों गुणों के बारे में जाना। 15वें अध्याय में भगवान ने कितनी सुंदर उपमा दी है इसको, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, है ना। ये उल्टा वृक्ष है जिसके जड़ ऊपर की ओर है, शाखाएं पत्तियां नीचे की ओर है। इस प्रकार से वर्णन करके अंत में भगवान ने बताया कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। मैं क्षर और अक्षर इन जीवों से भी परे सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है ना। पुरुषोत्तम योग तब उनसे जुड़ने की प्रक्रिया बताई है, सब ये बता करके। फिर 16वें अध्याय में हमने दैवी और असुरी गुणों के बारे में जाना। हम्म कितना अच्छा वर्णन किया है कि कैसे। तो हम देखते हैं कि असुरी गुण, दोनों भी गुण हमारे अंदर है। हमारे अंदर दैवी गुण भी है, असुरी गुण भी है। अब हम किसको ज्यादा बलवान बनाते ये हम पर डिपेंड करता है। तो ये दैवी और असुरी गुणों के बारे में देखा। 17वें अध्याय में हमने श्रद्धा के 3 विभाग देखे। उसका अंत कैसा है कि ओम तत्सत, इन शब्दों के द्वारा किया गया कर्म जो है वो शाश्वत होता है, भगवान को उद्देशित होता है और भगवान के प्रति समर्पित होता है, शाश्वत होता है। हाँ? तो ये विधि बताई है हमको ओम तत्सत की। और अभी 18वें अध्याय में एक्चुअली ये संपूर्ण भगवत गीता की समरी है।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुंदर है ये। चलिए मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करके हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया शेयर? ओके, चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 18वां अध्याय देखने जा रहे हैं जिसका नाम है उपसंहार, यानी संक्षेप में अभी सब कुछ है और उसमें संन्यास की सिद्धि के बारे में बताया गया है। हाँ, यानी अल्टीमेट सिद्धि संन्यास की क्या है। तो अब ये अध्याय चालू हो रहा है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो इसमें भेद क्या है, ये बेसिकली अर्जुन का प्रश्न है कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा जो लिखे गए हैं ना तात्पर्य, इतने सटीक और इतने ज्ञानवर्धक है, हमारे वाकई में चक्षु खोलने वाले रहते हैं ये। तो इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रही हूँ आप सभी लोगों से कि भगवत गीता यथारूप जरूर लाए, उसको पढ़े। सिर्फ ला करके पूजा के साथ रखना नहीं है कि उसकी पूजा कर रहे, उसको पढ़िए। हाँ, बहुत सुंदर उसका हर एक चीज का तात्पर्य दिया है और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, कोई मन गढ़ंत बात नहीं है प्रभुपाद जी की। हाँ, वास्तव में भगवत गीता 17 अध्याय में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो कई लोग जो बोलते हैं ना, हम किसी को भी पूछते हैं, आपने भगवत गीता पढ़ी है प्रभु? हाँ हाँ पढ़ी है, मुझे मालूम है क्या दिया है भगवत गीता में। तो क्या दिया है? भगवान ने बोला है कि अपना कर्म करो और फल को छोड़ दो।
ये दिया है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है ना। ये अल्टीमेट नहीं है, भगवत गीता का सार ही है भक्ति योग। तो कर्म और ज्ञान ये तो उसके पूरक अंग है। ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बार बार स्पष्ट करते हैं कि आप कोई भी अध्याय को माइन्यूटली अगर पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बेस उसका भक्ति ही है। हाँ, ये तो कर्म योग और ज्ञान योग इसलिए दिए जा रहे हैं कि इससे भक्ति की ओर जाने में मदद मिलती है। लेकिन जो डायरेक्टली भक्ति में जाता है, तो इसके लिए उदाहरण क्या दिया जाता है कि जैसे आप अपने ऑफिस गए और 25वें माले पर आपका ऑफिस है, तो आप सीढ़ी से भी जा सकते हैं, लिफ्ट से भी जा सकते हैं। तो बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, लिफ्ट है, लिफ्ट से जाएंगे, शारीरिक कष्ट भी बचेगा, समय भी बचेगा। और जो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो सीढ़ी से जाएंगे, जाइए, उसमें कोई बात नहीं, अल्टीमेटली वही जाना है ना। तो लेकिन उसमें समय भी जाएगा और उसमें बहुत शारीरिक कष्ट भी होगा। तो वही बात ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में हम देखते हैं। तो भक्ति योग है लिफ्ट, आप खटाक से चले जाइए भगवत प्राप्ति की ओर। लेकिन कर्म योग और ज्ञान योग तो सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे अल्टीमेटली आपको भक्ति योग प्राप्त करना ही होगा, अगर भक्ति भगवत प्राप्ति की ओर जाना है तो। हाँ, यानी अल्टीमेटली जो आखिरी स्टेज है वो भक्ति योग की ही है, इस सीढ़ी की। ठीक है। तो चलिए, इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्याय में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है ना। अपरा और परा प्रकृति के बारे में हमने देखा था 13वें अध्याय में कि कैसे ये प्रकृति में जीव आता है और प्रकृति में ही अपने आप को ऐसा बांध लेता है और उसी के कारण सद और असद योनियों में भटकता रहता है ना। तो ये सब परा और अपरा प्रकृति के कारण वो यहाँ पर होता है। अपरा प्रकृति के कारण, परा प्रकृति तो दिव्य है। हाँ, तो निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर को से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। तो ओम तत्सत के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, है ना। भगवत गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उद्धरण देकर इसकी स्थापना की गई है। हाँ, तो बेस कहाँ से था, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र से। लेकिन वहां पर भी क्लियर नहीं होता है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जो रचयिता है, हाँ, ब्रह्म सूत्र के भी रचयिता वेद व्यास है। लेकिन जब सारी रचनाएं की उन्होंने, इतने सारे पुराण लिखे, इतने सारे उपनिषद लिखे, हाँ, ब्रह्म सूत्र भी, ये वेदांत सूत्र भी लिखा, सब कुछ लिखा, महाभारत लिखा, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी हृदय में ना। उनको पता नहीं चल रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने तो इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों की निर्मित की है। तो एक्चुअली जब हम अच्छी निर्मित करते हैं तो अपने को एक संतोष प्राप्त होता है। लेकिन वेद व्यास को वो नहीं हो रहा था। तब उनके गुरु नारद मुनि वहां आए और उन्होंने उनको समझाया कि तुम्हारे इस असंतोष का कारण ये है कि तुमने शुद्ध भक्ति का विवेचन नहीं किया है, शुद्ध शुद्ध भक्तों के बारे में भी नहीं बताया है। तो उनका जब वर्णन करोगे तब कहीं तुमको असली संतोष प्राप्त होगा। हाँ, तब फिर उन्होंने भागवत पुराण अर्थात श्रीमद् भागवतम लिखा वेद व्यास ने। और तब इसलिए श्रीमद् भागवतम ये अंतिम उनकी रचना है और सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो ये फिर उन्होंने भागवतम लिखा। ठीक है। तो कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जताते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता साक्षात भगवान है। तो वेद व्यास कौन थे, एक्चुअली भगवान के ही शक्तावेश अवतार थे। और वे ही इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है ना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। मैं ही सभी वेदों का जानने वाला हूँ। मैं ही वेदों के द्वारा जानने वाला
जानने योग्य भी हूँ, है ना, और मैं ही वेदों का संकलन करता भी हूँ। ये 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने बताया है ना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम, है ना, ये बताया है। तो 15वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है ना। कितना सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी। तो अब उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न का समाधान करने जा रहे हैं भगवान। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या किया है, सभी भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों का ही परित्याग कर दिया, यानी जा करके संन्यास ले लिया। हम बोलते हैं ना कि अरे वो तो जंगल में जाकर बैठा है, संन्यास ले लिया, यानी सभी भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों को उसने त्याग दिया, तो संन्यास हो गया। लेकिन कर्म करना है और उसके फल को त्यागना है, तो वो हो गया त्याग। वास्तविक त्याग ये है ना, इसको बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो दो बातें हमने समझी कि सभी सभी कर्मों का ही परित्याग करना है, क्योंकि बेसिकली सभी कर्म, ऑलमोस्ट सभी कर्म क्या होते हैं, भौतिक इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो कर्मों का त्याग कर दिया, संन्यास, और कर्म करते हुए कर्म फलों को त्याग कर दिया, तो त्याग। ये दो बातें भगवान ने यहाँ डिफाइन की है। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो ये अलग अलग विद्वानों के बारे में, उनके मत के बारे में बताया है कि कोई कोई बोलते कि सभी कर्मों का परित्याग कर दो, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कुछ विद्वान बोलते हैं यज्ञ दान और तप ये ऐसे कार्य है कि जिनको त्यागना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ, यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यानी हमारे पुराणों में उसमें ही बताया गया है कि कुछ कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिसमें पशु बलि दी जा सकती है। हाँ, लेकिन कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। अब पशु बलि देने के जो समर्थक है, उनका विचार या एक्चुअली वो ज्ञान क्या है कि यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। तो जब पशु की बलि दी जाती है तो एक्चुअली उसको एक श्रेणी ऊपर, या कभी कभी तो एकदम मानव योनि में उसको सीधे भेजा जाता है। तो इस प्रकार से वो पशु बलि हिंसा न होकर उस जीव पर करुणा के रूप में बताया जाता है। हाँ, तो लेकिन वो कब होता था, जब वैदिक मंत्र का उच्चारण अत्यंत शुद्ध होता था, ब्राह्मण अत्यंत पवित्र होते थे, और यज्ञों में जो सामग्री वापरी जाती थी वो अत्यंत शुद्ध होती थी, है ना। वो सभी वातावरण में, इतनी शुद्धता के वातावरण में जब पशु बलि दिया जाता था, तब उसका एक प्रकार से उसको एक अच्छा जीवन मिलता था। तो पशु योनि से हटाकर उसको सीधे कभी कभी मानव जन्म तक उसका उद्धार किया जाता था। तो ये उसके लिए हिंसा नहीं, ये तो और उसके लिए हेल्पफुल ऐसी क्रिया मानी जाती थी, है ना। तो कभी वो पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है, लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। ठीक है, कुछ का कहना है पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। हम्म निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह के बताए गए हैं।
तो अभी तक हमने 3 भेद बहुत सारी चीजों के देखे 17वें अध्याय में, है ना। तपस्या कैसे, 3 प्रकार की तपस्याएं बताई है, BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, है ना। तो शरीर, मन और वाणी की तपस्या, फिर वो सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में कैसे होती है, ये सब बातें हमने बहुत सारी बातें, इसका भेद देखा है कि किस प्रकार सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी लोगों की श्रद्धा 3 विभागों में है, कैसे उनके आहार का चॉइस 3 विभागों में है। बहुत सारी बातें हमने देखी थी। अभी यहाँ पर भी बहुत सारी चीजों का भेद भगवान बताने जा रहे हैं 18वें अध्याय में। हाँ, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये कर्म हमेशा करने चाहिए। इसमें एक विशेष प्रकार के हम एक बात सुनेंगे कि जो सन्यासी रहते थे ना, वो कभी भी विवाह यज्ञ में शामिल नहीं होते थे, कभी भी नहीं होते थे। लेकिन हमारे श्रीला प्रभुपाद ने ये परंपरा तोड़ी। क्यों? क्योंकि जब वे विदेश में गए तब क्या होता था, वहां पर तो फ्री मिक्सिंग है ना, पुरुष और स्त्रियां, ये महिलाएं सब एक साथ रहते हैं, उठते बैठते, मतलब ऐसा था वहां पर। तो कुछ कुछ लोग भक्त बनने गए, लेकिन वो बोलते थे, लेकिन वो साथ साथ में रहते थे अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। प्रभुपाद ने बोला ये नहीं चलेगा, तुमको अगर स्त्री के साथ रहना है तो आपको विवाह बंधन में आना ही पड़ेगा, अन्यथा ये आप इस मार्ग पर आगे प्रगति नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको विवाह बंधन में बंधवाया, और उसके लिए स्वयं वो विवाह संपन्न करते थे। हाँ, अपने शिष्यों के विवाह उन्होंने खुद संपन्न किए। अब बोलते हैं हमारे यहाँ सन्यासी लोग कभी भी शादी में नहीं जाते, लेकिन हमारे प्रभुपाद ने सारी ऐसी रूढ़िवादी जो बातें थी वो उन्हें तोड़ी। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने जो पूर्वापार परंपरा चलती आ रही है उसको तोड़ा उन्होंने। अब हमारे यहाँ परंपरागत कभी भी स्त्रियां ये इसमें नहीं जाती, अल्टर पर नहीं जाती, यानी विग्रहों की पूजा प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है स्त्रियां। लेकिन प्रभुपाद ने वहां पर पुजारी बनाया है अनेक महिलाओं को। अभी भी वो बात हमने इंडिया में ग्रहण नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर बहुत विरोध होता है उसका। लेकिन विदेशों में आप जाओगे तो कई जगह पर आपको दिखेगा कि महिलाएं पुजारी बनी हुई है। तो प्रभुपाद जी की आप ये सोचिए कि सभी परंपराओं का वो मतलब जो अच्छी परंपराएं थी उनको बिल्कुल उससे बंधे रहे, बिल्कुल बंधे रहे। जैसे विवाह बाह्य संबंध नहीं होना चाहिए, इसलिए विवाह करो। हाँ, लेकिन अब विवाह में सन्यासी नहीं जाए तो कौन कराएगा उनका विवाह? तो वो खुद उन्होंने विवाह संपन्न किए। हाँ, तो ये मतलब हमको ऐसे एक आचार्य का मार्गदर्शन मिल रहा है कि जो अद्वितीय है, उनके समान कोई है ही नहीं। आप सोचिए, कोई हिस्ट्री पूरी खंगाल करके देख लीजिए, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने कार्य किया है वो कोई नहीं कर सका है। और ऐसे आचार्य की परंपरा से हम जुड़ रहे हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो कौन से कार्यों को? यज्ञ, दान और तप, ये कार्यों को बिना आसक्ति या किसी फल की अपेक्षा के बिना संपन्न करना चाहिए। और कैसे संपन्न करें? कर्तव्य मानकर। यानी आप यज्ञ, दान, तप जो भी कर रहे हैं ये मेरा कर्तव्य है। इस मानव शरीर में मुझे ये मानव शरीर मिला है, तो मेरे उद्धार के लिए ये सारे मेरे कर्तव्य है। कर्तव्य जान करके इनको करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। अब जब भगवान का मत है तो यह हमारे लिए आदेश है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। तो भगवान के द्वारा बोला गया कुछ भी जो ये है आदेश है ना, वो हमारे लिए धर्म है।
तो नहीं तो लोग बोलते हैं धर्म क्या है, तो सबसे आसान डेफिनेशन यही है, जो भगवान ने बोला वो हमारा धर्म है। और इसलिए अंतिमतः इस अध्याय के अंत में हम देखते हैं, तब ये अर्जुन को बात समझ में आती है। और यद्यपि भगवान उनको बोलते हैं जो इच्छा है वो करो, यथेच्छसी तथा कुरु अर्जुन। अब मैंने तुमको सारी बातें बता दी है। अब यथेच्छसी तथा कुरु, कितनी फ्रीडम दे रहे हैं भगवान, देखो, बांध के नहीं रखते, क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं। प्रेम का सबसे पहला लक्षण है फ्रीडम, है ना। आप सामने वाले को फ्रीडम दोगे तभी वो प्रेम आपका असली मायने में समझा जाएगा। तो वहां यहाँ पर भी भगवान अर्जुन को फ्रीडम दे रहे हैं, यथेच्छसी तथा कुरु। लेकिन अर्जुन बोलते हैं करिष्ये वचनम तव, क्या बोलते हैं कि मैं आपके वचनों के अनुसार ही अब कार्य करूंगा। तो वो हुआ धर्म का अनुपालन। नहीं तो छोटे मोटे हम धर्म बहुत सारे करते हैं। सबसे पहले तो हमारा शरीर धर्म आता है ना, शरीर का रख रखाव। फिर परिवार का धर्म आता है, समाज का धर्म आता है, देश का धर्म, है ना, क्या बोलते हैं उसको, पैट्रियोटिज्म, है ना। ये सब आता है, आता जाता है, मानवता का धर्म है, ये सब है। लेकिन अंतिमतः अल्टीमेट क्या है, भगवान का वचन, ये अल्टीम है, अल्टीमेट है। तो ये जब समझ जाता है, तब हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। अब हम बोलेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा, वहां तो अर्जुन के समक्ष खड़े थे, इसलिए अर्जुन से बातें हुई, तो अर्जुन, भगवान की इच्छा क्या है अर्जुन को समझ सका, हमको कैसे पता चलेगा। उसके अनेक मार्ग भगवान ने बनाए हैं। एक तो वे चैत्य गुरु बन के हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो उस चैत्य गुरु की आवाज हमको पता चलेगी, है ना, उनके आदेश हमको पता लगते रहेंगे। दूसरा मार्ग है गुरु। गुरु भगवान के साक्षात प्रतिनिधि है, तो गुरु का आदेश ये भी भगवान का आदेश है, हाँ? और गुरु साधु शास्त्र ये बताया गया है। गुरु या फिर साधु यानी बहुत पवित्र व्यक्ति, है ना, उनका आदेश, या फिर शास्त्रों का आदेश, ये तीनों मिलकर के हमारे जीवन के मार्गदर्शक रहने चाहिए। तो इस प्रकार से करिष्ये वचनम तव जब बोलते हैं, तब फिर ये यानी पूर्णतः वो भक्ति में आ गए, यानी उनका उद्धार हो गया। तो यही भगवान का अंतिम आदेश है कि ये सारे कार्य कर्तव्य मानकर संपन्न करने चाहिए। ठीक है। नियतस्य नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। अब तीन भेद बताना चालू कर रहे भगवान, है ना। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। यानी मोहवश, जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, अब घर संसार चलाना है तो नौकरी करनी पड़ेगी, अर्थार्जन करना पड़ेगा, सब घर की देखभाल करनी पड़ेगी, अरे कौन करे ये सब, है ना। तो उससे तो अच्छा है ये अपन भाग जाओ यहाँ से, त्याग कर दो घर का। तो वो कैसा हुआ, मोहवश भ्रमित होकर के त्याग किया और अपने नियत कर्मों का परित्याग कर दिया। आपका नियत कर्तव्य है, अगर आप गृहस्थ जीवन में है तो आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने परिवार का मतलब पालन पोषण करें। तो वो उसका परित्याग कर दिया, तब फिर क्या हो गया, वो तामसी त्याग हो गया। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो शारीरिक, अरे बहुत कष्ट है नौकरी पर जाने से, है ना, दिन भर वहां काम करो, ये करो, मैं छोड़ देता हूँ, त्याग करता हूँ नौकरी का, ये कोई त्याग नहीं है। ये क्या है, ये रजोगुण में किया हुआ काम से छुटकारा पाने का एक मार्ग आपने निकाला और उसको त्याग कह रहे हैं। तो वो त्याग रजोगुण में है। हाँ, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। हाँ, यदि कोई कार्य
कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रेसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है उन्हें त्यागे नहीं। यानी हम भक्ति में आ रहे हैं, लेकिन सवेरे कौन उठे 3 बजे उठ के जब करना है, अरे ठंड के दिन है भैया, लेटे रहो, सोए रहो रजाई में। तो ये क्या है, शरीर के कष्ट को से वो करके उसने कर्म को त्याग दिया, तो ये रजोगुणी है। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। हमने देखा था ना, खाना कैसे पसंद है रजोगुणी लोगों को, चटपटा, है ना, बहुत तीखा, बहुत गरम, ये सब ऐसा युक्त जो खाना रहता है वो रजोगुणी लोगों को पसंद है। उसका परिणाम क्या होता, उनके पेट में रोग उत्पन्न होता है। तो कोई भी रजोगुणी कार्य जो है उसका एंड जो है वो दुखद ही होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। कार्यमित्यैव यत् कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हाँ? तो नियत कर्तव्य करना है और वो करणीय है, यानी ये तो करना ही है ना, नियत कर्तव्य है तो इसे करना ही है, ऐसा वो समझता है। और सभी भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, यानी उससे मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, इसके इस आसक्ति को उसने छोड़ दिया, है ना, उससे अटैचमेंट जो है वो छोड़ दी, तो ये त्याग सात्विक कहा गया है। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुद्ध शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। यानी आप अगर मंदिर में काम कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, तो ये नहीं सोचेंगे कि मुझे तो अल्टर की सेवा मिले तो अच्छा है, ये क्या झाड़ू करना मंदिर में, ये क्या साफ सफाई करना, ये अच्छा नहीं है कार्य। ये अगर मन में भाव आता है तो ये योग्य नहीं है, है ना। तो जो सतोगुण में रहता है त्यागी, तो वो कैसा, ये सारे कार्यों को वो एक जैसा ही देखता है। चाहे मुझे मंदिर में माला बनाने का कार्य मिले, चाहे मुझे अल्टर साफ करने का मिले, चाहे मुझे बाथरूम साफ करने का कार्य मिले, ये मंदिर से निगड़ित है यानी कृष्ण से निगड़ित है, यानी ये सब कुछ एक जैसा ही है। ये जो समझता है उसका त्याग सतोगुणी है। नहि देहभृतां शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो हम ऐसा कोई भी प्राणी को सोच सकते हैं क्या कि समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी इंटरनली क्रियाएं चालू रहती है, आपका श्वास निश्वास चालू है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम चालू है, आपको खाना खाना पड़ता है, यानी ये भी कर्म हुआ। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सभी कर्मों का मैंने परित्याग कर दिया, ये असंभव बोला है भगवान ने। लेकिन हाँ, ये कर्म, कोई भी कर्म करने के फल का अगर मैं त्याग करता हूं तो वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित यानी इष्ट, अनिच्छित यानी अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो जो त्यागी नहीं है उनको इस प्रकार का फल मिलता है, लेकिन सन्यासी जिसने कर्म ही त्याग दिए पूर्णतः, कौन से कर्म, सकाम कर्म, भौतिक कर्मों से, भौतिक आकांक्षाओं से लिप्त कर्म त्याग दिए, उनको ये सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम।
हे महाबाहु, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अभी देखिए कितना अच्छा अच्छा ज्ञान हमको मिलते जाने वाला है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो समझते, देखा मैंने ये कार्य संपन्न किया। हम्म तो अपने आप को ही कर्ता मान बैठते हैं। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कोई भी कर्म अगर पूर्ण हो रहा है उसके पीछे 5 कारण है, तुम अकेले नहीं हो। हाँ, तो ये कौन से 5 कारण हैं, ये हम देखते हैं। हाँ? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधाम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान यानी शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं यानी एंडिवर्स यानी प्रयत्न, है ना, तथा परमात्मा। जब तक परमात्मा का अप्रूवल नहीं है तो कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। तो ये महत्वपूर्ण 5वां तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये 5 कौन से हैं, एक तो स्थान चाहिए किसी भी कर्म के लिए जो हमारा शरीर होता है, फिर कर्ता करने वाला, फिर विभिन्न इंद्रिया, उसके लिए हमारी इंद्रिय सारी सक्षम चाहिए, उपकरण चाहिए अलग अलग कामों के लिए, है ना, जैसे बिल्डिंग बन रही है तो उसके लिए मशीनरी चाहिए, है ना। तो ये सब अनेक प्रकार की चेष्टाएं, अनेक प्रकार के एंडिवर्स चाहिए यानी प्रयत्न चाहिए। ये तरीके से नहीं ठीक हो रहा तो ये दूसरा तरीका अपना, और तो और भगवान का अप्रूवल। ये 5 कर्म के कारण हैं। हाँ, और हम तो अपने आप को ही समझते हैं कि मैंने काम किया, लेकिन उसके पीछे पांचों ये जब एक साथ मिलकर के कार्य होंगे तब कहीं जाकर के वो कार्य संपन्न होता है। हाँ, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कितना है, 20%। तो बहुत अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कार्य किया। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। यानी आत्मा जो जीव है वो कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। एष ही दृष्टा सृष्टा, वेदांत सूत्र में भी ज्ञोत एव तथा कर्ता शास्त्रार्थ तत्वात् श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं, यानी हमारे हाथ पैर नहीं रहेंगे तो हम वो कर्म करना पॉसिबल नहीं होगा, या हाथ पैर किसी के कमजोर है तो उसको अन्य उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है ना। इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि ये काम के लिए जो हमने प्रयत्न किए हैं वैसे ही दूसरे काम के लिए होंगे। अलग अलग चेष्टाएं होती है, यानी अलग अलग प्रयत्न होते हैं। जो खाना बनाने के लिए जो हमारे प्रयत्न है, वो हमको कार चलाने के लिए प्रयत्न उससे भिन्न होंगे ना। तो हर एक कर्म के अनुसार उसके पृथक चेष्टाएं होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है ना। नहीं तो हर कार्य हमको हमारे लिए कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं, तो फिर से कर्म बंधन होने के कारण हमको फिर से जन्म लेना पड़ता है उसके फल भोगने के लिए। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं और कृष्ण के लिए सारे कर्म समर्पित करते हैं तो कोई भी बंधन नहीं होता। जैसे कि हमने तीसरे अध्याय में भी पढ़ा था, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो कर्म बंधन उत्पन्न कब होगा, अगर तुमने विष्णु के लिए कार्य अर्थात कृष्ण के लिए कार्य नहीं किया तो। हम्म तो जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। तो इस प्रकार से जब हम कर्म करते हैं कि मैं प्रयत्न तो कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन इसकी पूर्ति होनी है या नहीं होनी है पूर्णतः भगवान पर छोड़ देते, भगवान की इच्छा के अनुसार हो जाए, है ना। तो तब वो ऐसा नहीं कि अरे नहीं मैं तो ये करके ही रहूंगा, ऐसा कैसे नहीं होता। नहीं, अगर हमने सफिशिएंट प्रयत्न किए और उसके बाद भी हमको फल नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से हमने सोचना चाहिए कि भगवान की ये इच्छा नहीं है कि मैं इस मार्ग पर जाऊं। तो भगवान की इच्छा का आदर करते हुए हमने कर्म करना चाहिए। केवल अपने अहंकार से कि मैं करके दिखाऊंगा, ये सब बातें बहुत गलत होती हैं। शरीर वांग मनोभीर्यत
कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कार्य करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो जो हमने BMW पिछले अध्याय में देखा था, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, तो उसी का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है कि इन तीनों से जो भी अच्छा या बुरा कार्य होता है तो वो इन 5 कारणों के कारण होता है। ये 5 कारण है उसके पीछे। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी कभी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। हाँ, तो जो अर्जुन की समस्या थी कि मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, कर्म बंधन उत्पन्न होगा उस पाप को भोगने के लिए, है ना, तो उसके अनुसार मतलब आगे की योनियों में मुझे बहुत कष्ट झेलना पड़ सकता है और मैं कैसे अपने वरिष्ठ लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, प्रियजनों को मार सकता हूँ। ये सब जो समस्याएं थी अर्जुन की, यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान कि तुम्हारी एक्शन अहंकार से प्रेरित है। अगर वो अहंकार यानी मैं करता हूँ, हाँ, तो जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, बुद्धि कहाँ बंधी हुई होती है? देह से बंधी। हाँ, क्योंकि मैं मेरे लिए, ऐसा मेरा, ये जो है वो बुद्धि देह से बंधी है। वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी, यानी जो अपने आप को कर्ता मान ही नहीं रहा है, अपने आप को जीव जो भगवान का अंश है और भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है, उसके लिए कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया अर्थात करण यानी उपकरण, हाँ? कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक है। हाँ? तो ये 3 से कर्म बनता है, जिसमें उपकरण है यानी अपनी इंद्रिया, कर्म और कर्ता करने वाला, ये 3 कर्म के संघटक है। और प्रेरणा कब मिलती है? जब हम उस कार्य के बारे में ज्ञान रखते हैं, क्या उसमें क्या क्या जानकारी आवश्यक है ये सब प्राप्त करते हैं, और हम स्वयं ज्ञाता। हाँ, ये 3 जो है ये सब इकट्ठा आ जाए, वो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता इकट्ठा आ जाए तो वो प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मुझे खीर बनाने का ज्ञान है ना, और ज्ञेय अर्थात उसके लिए क्या क्या सामग्री लगती है, उसकी उपलब्धता और मैं स्वयं, ये सब तीनों इकट्ठा होंगे तब वो मुझे खीर बनाने की इच्छा होगी, है ना, और फिर वो कर्म पूर्ण करने की ओर एक्शन होगी। बराबर है ना। तो प्रेरणा यहाँ पर बताया और संघटक बताया है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। तो अभी फिर से प्रकृति के 3 गुणों के भेद के अनुसार हम देखेंगे ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद। तुम मुझसे अब इनको सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं सॉरी सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो ये इतने अनेक जीव है यहाँ पर, अलग अलग शरीरों में है, लेकिन अगर कोई उसके अंदर का आध्यात्मिक स्वरूप एक ही है, यानी सभी के अंदर परमात्मा एक ही है, ये जो देख सकता है, जान सकता है, तो वो उसका ज्ञान सात्विक कहा गया है ना।
तो हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। हाँ, तो राजसी लोग, रजोगुणी लोग कैसे करते हैं कि हर एक जीव का अलग अलग शरीर के अनुसार उनको अलग अलग देखते हैं। हाँ, यानी उनके अंदर के परमात्मा के दर्शन उनको नहीं होते। ये नहीं जान सकते कि यद्यपि ये शरीर अलग अलग है, लेकिन उनके अंदर के जो परमात्मा बैठे हैं वे बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही है, और हर एक के अंदर आत्मा है जो भगवान का ही अंश है। ये सब जिसको जानकारी नहीं होती है, तो वो राजसी ज्ञान वाला होता है। यत्तु कृष्णन् वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जब हम आए हैं भौतिक जगत में, तो जब हमारा जन्म हुआ, एक्चुअली हम तमोगुण में ही, अज्ञान में ही पैदा हुए। तमोगुण क्या क्या दिखाता है? अज्ञान। तो हम अज्ञान में ही पैदा हुए हैं, है ना, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है ना, कि मैं, मेरा देह, और मेरे को मेरे पेट पालन करना है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, ये मेरे लोग हैं, मैंने ये किया। ये अपने शरीर तक ही जिसका ज्ञान सीमित है, तो उसने निश्चित रूप से योग्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो शास्त्रीय आदेशों से हमको मिलता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है, और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ये हम 99.99% देख रहे हैं इस जीवन में, है ना, कि हमारे आजू बाजू के लोग ज्ञान किसको कहेंगे? हाँ, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, क्या करोगे इससे? मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। क्या करोगे उससे? बहुत पैसा मिलेगा। क्या करोगे उससे? मैं बहुत बड़ा घर, कार, ये वो खरीदूंगा। बेसिकली क्या है? केवल इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो ये सब यानी हमारे जितने भी हम लोग हैं, हम लोग एक्चुअली हमारा ज्ञान कैसा है? तमोगुण में है ना। क्या हम इससे हमारे जीवन का सफल बनाने की ओर जा रहे हैं? नहीं, हम पैसा कमाएंगे, आराम से रहेंगे, घूमेंगे, खामेंगे, एंजॉय करेंगे, यही पर हमारा ज्ञान सीमित है। तो ये ज्ञान कौन सा हुआ? ये तो तमोगुण का हुआ, है ना। उसके लिए धन ही ईश्वर है, और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान, यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने के ज्ञान जैसा है। प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट शब्दों में हमको बता रहे हैं कि ये तो पशु भी करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। पशु भी वही कार्य करते, खाना, सोना, भय से रहना, और बच्चों को पैदा करना। पशु भी करते, हम भी करते, तो फर्क क्या है हम में, है ना। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन अर्थात मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है, और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा गया है। एकदम तीनों बातें प्रभुपाद जी ने एकदम स्पष्ट कर दी। केवल शरीर से निगड़ी जो भी ज्ञान है, हाँ, हम सोचते हैं कि हमने
इतनी पढ़ाई की, हाँ, इतनी पीएचडी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, लेकिन वो ज्ञान फिर भी भगवान बोल रहे हैं वो तामसी है, क्योंकि केवल शरीर से जुड़ा हुआ है। जब तक आत्मा, परमात्मा और हमारे अस्तित्व के बारे में जानकारी हम हासिल नहीं करते और हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है ये हम हासिल नहीं करते, ये ज्ञान नहीं हासिल करते, तब तक वो ज्ञान नीरा तामसी है, जैसे पशुओं का, है ना। बहुत सुंदर बात बताई है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियमित है, अब कर्म के बारे में बता रहे, ठीक है, अभी तक ज्ञान के 3 विभाग बताए, अब ये कर्म के बारे में भगवान बता रहे हैं। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो सात्विक कर्म कैसा है? नियमित है, यानी ये रोजमर्रा में इसकी आवश्यकता है, ये नियमित कर्म है, और उसको आसक्ति, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना। आसक्ति, राग यानी क्या? राग यानी अटैचमेंट, हाँ, और द्वेष यानी घृणा। तो इस प्रकार से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। ठीक है, तो सात्विक कर्म कैसा रहेगा? नियत है, कर्तव्य समझ कर करते हैं, और उससे कोई अटैचमेंट नहीं, राग द्वेष नहीं, और कर्म फल की चाह भी नहीं, वो सात्विक कर्म हो गया। और ये कैसा है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता मिलनी ही चाहिए, मैं उसके लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, तो ये रजोगुणी हुआ। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। उदाहरण सबसे अच्छा कौन सा? चोरी का, है ना। चोरी का एक उदाहरण हम लेते हैं, तो कैसे है? शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके। हमको पता है शास्त्रों के अनुसार चोरी करना पाप है, करना पाप है, फिर भी मैं चोरी कर रहा हूं, तो क्यों? मोहवश होकर, बुद्धि हमारी कार्यरत नहीं है, इस प्रकार से ये कार्य हो रहा है। भावी बंधन की परवाह किए बिना, मुझे पता है कि मैं अगर पकड़ी जाती हूँ तो मुझे जेल होगी, बंधन में चली जाऊंगी, शिक्षा होगी मुझे, हाँ, ये पता है, लेकिन परवाह नहीं कर रही हूँ, चोरी कर रही हूँ। हाँ, और तो और जब चोरी होती है तो क्या होता है? हिंसा हो सकती है वहां पर, और अन्यों को दुख तो निश्चित पहुंचेगा। जिसका सामान चोरी होगा उसको तो दुख होगा ही होगा। तो ये कार्य कैसा हुआ? तामसी। शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना, भावी बंधन की परवाह नहीं है, उसमें हिंसा भी है और दूसरों को दुख भी है, तो ये तामसी कार्य हुआ। मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो अभी कर्म का देखा हमने, 3 प्रकार के कर्म देखे, अब कर्ता, उसके पहले ज्ञान देखा था, बराबर है ना। तो ये 3 भेद भगवान बता रहे हैं। तो ये सात्विक कर्ता कैसे होता है? भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, यानी ना वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों के संसर्ग के बिना, अपनी विवेक शक्ति के आधार पर अहंकार रहित, कि मैं कर रहा हूं, इससे रहित होकर संकल्प तथा उत्साह पूर्वक, कि दृढ़ निश्चय से कोई कार्य उसने हाथ में लिया है और उत्साह से कार्य करता है, और सफल, अब ये सब कर रहा है, वो दृढ़ता पूर्वक कर रहा है, उत्साह पूर्वक कर रहा है, फिर भी उसका परिणाम क्या मिलेगा उसके प्रति वो आसक्त नहीं है, अविचलित है। हाँ, उससे उसको सफलता मिले या असफलता मिले।
हाँ, दोनों में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। मुझे अब भी एकदम से कौन सी बात याद आई पता है? हमने एक बहुत बड़ा लॉन्चिंग वो किया था, बहुत बड़ा मिशन था वो, चंद्रयान या समथिंग कुछ तो भी था, है ना? तो कितने उत्साह से सब साइंटिस्ट ने काम किया था। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय असफलता मिली थी। लेकिन उस समय हमारे सबसे बड़े नेता ने क्या किया था? उनको बोला था कोई बात नहीं, असफलता भी सफलता का एक सीढ़ी है ना? तो ऐसे समय में सफलता असफलता से अविचलित रहना, जिसमें आपने इतना श्रम डाला हुआ है, उत्साह पूर्वक कार्य किया है, हाँ, तो वो अविचलित रहना, ये सात्विकता का लक्षण है। बराबर ना? रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों को भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला होता है, वह राजसी कहा जाता है। हम्म तो रजोगुणी लोगों की क्या इंडिकेशन है? एक तो वो अपने कर्म फल के प्रति आसक्त रहते हैं। मैं इतना काम कर रहा हूँ ऑफिस में तो मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए, यानी उनका इच्छा क्या है? प्रमोशन मिलने की, उसके लिए वो मेहनत करेंगे। हाँ, तो कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों को भोगना चाहता है। और वो लोभी है, सदैव ईर्ष्यालु, अगर दूसरे किसी को प्रमोशन मिल गया तो फिर तो इसके बहुत ईर्ष्या हो जाती है उसके मन में, है ना? और अपवित्र, तो ऐसे जो कार्य करने वाला है उसके मन में अपवित्र भावनाएं निश्चित आएगी। दूसरों का अहित करना चाहेगा, वो दूसरे के मार्ग पर अवरोध निर्माण करेगा करेगा वो, है ना? और फिर सुख और दुख से विचलित होता है। मिल गया प्रमोशन तो बहुत खुश हो गए, और नहीं तो बहुत दुखी हो गए, डिप्रेशन में गए, वो रजोगुणी। बराबर है? अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब तमोगुणी लोगों को तो देखो, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री यानी आज का काम कल पर टालो, कल का काम परसों पर टालो, टालते जाता है, वो दीर्घ सूत्री कहलाता है। तो ऐसा करता क्या है? तमोगुणी, है ना? जो काम आज का कल पर टालता है, आलसी है, हमेशा उदास रहता है, खिन्न, है ना? उत्साह नहीं है कोई जीवन में। हाँ, जीवन ये अच्छे से जीने के लिए है, आनंदमय बनाने के लिए है। ये नहीं जानता हाँ ये तो ऐसा ही है, यहाँ तो सिस्टम काम ही नहीं करती, ऐसे बहुत निगेटिव बात करने वाले लोग होते हैं ना, तो वो तमोगुणी, वो करता तमोगुणी कहलाता है। हाँ? बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। अब बुद्धि के बारे में बताएंगे, है ना? तो अपने अपने चेक कर लेंगे हम, अपनी बुद्धि कैसी है। और धृति यानी निश्चय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा सात्विकी, बुद्धि सह पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यानी बुद्धि का काम क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, है ना? तो डिस्क्रिमिनेट वो प्रॉपरली कर सकता है, जो बुद्धि कर सकती है वो सात्विक कहलाती है। तो ये करना करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, और इससे डरना चाहिए, यानी इस मार्ग पर जाऊंगा तो मुझे संकट का सामना करना पड़ेगा, इधर से सेफ मार्ग है। ये भेद जो कर सकता है, ये कर्म बंधन कारक है, ये कर्म मुक्तिदायक है, ये भेद जो कर सकता है वो बुद्धि सात्विक है। हाँ,
यया धर्मम अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो हम रजोगुणी लोगों को देखते हैं ऑफिस में काम करने वाले, क्या होता है, कोई लोग रिश्वत लेते हैं, तो उनको समझना चाहिए। हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि वे कैसे करता है, उनकी बुद्धि कैसी है, राजसी है, क्योंकि वो भेद नहीं कर पाती। उनको लगता है क्या फर्क पड़ता है, पैसा ही तो है ना, लक्ष्मी तो है ना, कहीं से भी आए। नहीं, ये लक्ष्मी और अलक्ष्मी में भेद करना, धर्म और अधर्म में भेद करना, ये करने योग्य काम है, ये अयोग्य काम है, इसमें भेद करना ये आवश्यक होता है। और जो भेद नहीं कर पाती वह राजसी बुद्धि है, रजोगुण में लिप्त है ना। अधर्मं धर्ममिति मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। तो इनकी तो गाड़ी उल्टी ही चलती है, धर्म को अधर्म मान रहे हैं और अधर्म को धर्म मान रहे हैं, है ना। तो ऐसे ये विपरीत दिशा में जाने वाली बुद्धि जो है वो तामसी है। अब धृति के बारे में बता रहे भगवान। धृति यानी निश्चय कैसा होना चाहिए। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पृथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। यानी निश्चय पूर्वक वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, मन को कंट्रोल कर सकता है ना। तो ऐसी धृति यानी निश्चय जो है वो अटूट होता है कि एक बार निश्चय कर लिया वो उस कार्य में लगा रहेगा, है ना। और जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है। तो ये धृति कैसी बनती है, योगाभ्यास द्वारा। योगाभ्यास यानी मन का कंट्रोल। हाँ, तो वह धृति जो है वो सात्विक कहलाती है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहता है वह राजसी है ना। तो लिप्त काहे में है, वो धर्म करता है लेकिन उसका फल मुझे क्या मिलेगा, है ना। अर्थार्जन करता है वो काहे के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। तो ये सब प्रकार से वो फलों में लिप्त रहता है, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहता है। तो वो जो उसकी धृति यानी निश्चय जो है वो तमोगुणी है, नहीं सॉरी रजोगुणी है। हाँ, वो आसक्ति में लिप्त है ना, इसलिए रजोगुणी है, सॉरी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो ये तमोगुणी लोग कैसे उनका निश्चय कहाँ तक सीमित रहता है, वो स्वप्न में स्वप्न रंजन करते रहते हैं। हाँ, मैं ऐसा करूंगा और मुझे ऐसे प्राप्त होगा, इतना पैसा मिलेगा और मैं इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सब कहाँ पर, स्वप्न रंजन में, है ना। और एक्चुअल काम करने में भय शोक विषाद, इसमें वो कार्य नहीं कर पाते ठीक से। तो ये दुर्बुद्धिपूर्ण धृति है ना। अब सुख के बारे में बता रहे भगवान। तो कितना सारा ज्ञान है इसमें। हमने क्या क्या देखा, कर्ता देखा, कर्म देखा, ज्ञान देखा, तीन तीन विभागों में, है ना। धृति देखी, बुद्धि देखी, तीन तीन विभागों में बांट करके भगवान बता रहे। अब सुख बताएंगे। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो अभी सुखों के बारे में बता रहे। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम।
जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या है? जब हम भक्ति योग में आते हैं, भक्ति करने लगते हैं, तो हम बहुत जल्दी उठना चालू करते हैं। शुरू शुरू में ये बड़ा कष्टदायक लगता है, यानी आरंभ में विष जैसा, है ना। शुरू शुरू में अरे 3 बजे उठ रहे हैं, तो बड़ा कष्टदायक लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान। बाद में जाकर के वही समय उठने का कितना योग्य है, कितना आनंद है उस समय में, ब्रह्म मुहूर्त में जप करने का, ये हमको धीरे धीरे पता चलता है ना। और फिर जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, तो सवेरे उठने की आदत तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत भला करती है। तो ये सुख कैसा कहलाता है? सात्विक सुख। शुरू में कष्टदायक, लेकिन बाद में बड़ा ही अच्छा। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि भक्ति में जब आते हैं तो सारे कार्य शुरू में बड़े कष्टदायक लगते हैं। हाँ, तो वो साधना रहती है कि गुरु ने बोला है मुझे, इसलिए मुझे ये करना है। ठीक है, आज किया, कल किया, धीरे 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 आदत होती है, और फिर जब आदत हो जाती है तो वो इतना अच्छा लगने लगता है कि एक दिन भी अगर उस टाइम पर ना उठ सके तो बड़ा ही खराब लगता है कि ये क्या, मैंने ब्रह्म मुहूर्त का सुख आज खो दिया। तो ये सुख कौन सा है? सात्विक सुख। विषयेन्द्रिय संयोगात् दत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसमृत स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। हम्म तो ये रजोगुणी सुख कैसा है? जैसे चटपटा खाना, उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, आहा हा, क्या मस्त टेस्टी है, चटपटा है, और उसके बाद दुख देता है वो। तो रजोगुण में कार्य जो भी होता है वो शुरू में वो अच्छा लगता है बड़ा ही, है ना। जैसे एक तो खाने का सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा, ये जो हमने अभी बात की कि एक्स्ट्रा पैसा कमाना, है ना, रिश्वत वगैरह लेकर, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हाँ कितना पैसा आ रहा है घर में, लेकिन अंत उसका हमेशा दुख में रहता है। बराबर है ना। तो ये सब रजोगुणी सुख कहलाता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। हम्म तो ये तमोगुणी कैसा होता है सुख? उसमें आत्म साक्षात्कार तो कुछ भी पता ही नहीं उनको कि मैं एक मानव शरीर में हूँ, मेरा जीवन की सफलता किस में है, बिल्कुल भी उनको पता नहीं है। और ये शुरू से लेकर अंत तक मोहकारक है, यानी वहां पर बुद्धि काम ही नहीं कर रही, और निद्रा, आलस और मोह से उत्पन्न होता है। आलसी लोग होते हैं ये, ज्यादा सोना पसंद करते हैं। तो ऐसा सुख कि मैं बहुत आज 8 घंटे सोया मैं, और उसके बाद भी मेरे को नींद आ रही थी, ये कौन सा सुख है? ये तामसी है ना। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के तामसी सुख देखे। अब ये श्लोक हो गया है 39, है ना। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर ही रुकते हैं, 39 श्लोक पर हम रुक गए हैं। कल से 40वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा? ज्ञान देखा, अलग अलग प्रकार का कर्म देखा, कर्म के कारण देखे, कर्म के संघटक देखे, प्रेरक देखे, कर्म के कर्ता देखे, 3 गुण में कैसे हैं, है ना। कितना सारा ज्ञान हमने आज पाया है। सुख देखे 3 प्रकार के। तो ये सब आज हमने देखा है। कल आगे का अध्याय कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ लीजिए, नहीं तो हम यहाँ खत्म करते हैं। हरे कृष्णा। तो है ना सुंदर ज्ञान ये? हाँ, कैसा लगा? ये अध्याय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है माता जी। है ना। भगवत हाँ जी। गीता, भगवत हाँ जी, गीता ही बहुत बहुत अच्छा लगा। सुंदर। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो चलिए, मुझे लगता किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, तो आज का यहीं पर सेशन खत्म करते हैं। कल का अंतिम सेशन रहेगा, हम ये अध्याय पूर्ण कर लेंगे। ठीक है।
वाचा कल्पतरो भ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसके बाद अजय प्रभु, आपने लेवल 3 का वो डालना चालू किया कि नहीं? क्षमा माता जी, नहीं दिख रही है मुझे। जी नहीं लेवल माता 3 जी, का, अभी तो नहीं किया चालू, लेकिन मैं डाल देता हूँ अभी हाँ वो थोड़ी देर। डालना चालू कर दीजिए। लोगों का क्या प्रेफरेंसेस है वो पता चले, और उस क्लास की फिर वो लोग अटेंड करना चालू कर देंगे जैसे ही ये जी जी खत्म माता हो। जी, मैं भी डाल देता हाँ हूँ। जी, उसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखिए, उनका जी टाइम उनको कौन सा है अवेलेबल, ये सब ये जी बताइए, और माता जी, उनके सब चॉइस। कुछ है। जी, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा।